ओम शांति। आज 8 मार्च की मुरली की जो पॉइंट है, आज उसका मनन चिंतन करेंगे। आप सभी आत्मा रेडी हो, क्योंकि आज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं। अगर ये पॉइंट अपने को समझ में आ जाती है तो समझो आज का मुरली सुनना भी बहुत सार्थक हो जाएगा और बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगेगा, यानी निर्विघ्न हम बन जाएंगे। तो बाबा ने वैसे आज पूरी मुरली में देही अभिमानी के बारे में काफी बातें बताई हैं और हम देही अभिमानी स्थिति को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा बाबा ने कहा कि योग युक्त होकर भोजन बनाना है। इस बात पर भी बाबा ने विशेष ध्यान दिया है। और एक पॉइंट और हम लेंगे, वो है कि बाबा ने कहा कि जो सर्विस करते हैं या जो वो बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं उनको प्यार ज्यादा करता हूँ। तो आज ये देखेंगे कि बाबा प्यार जो है वो किन बच्चों को करता है। मुरली में भी याद प्यार देता है ना, कि बाबा याद प्यार देता है बच्चों को। तो किन बच्चों को याद प्यार देता है, आपको भी आज देखना होगा कि आप भी उसमें से हो या नहीं हो। तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं योग युक्त भोजन बनाना है, योग युक्त कर्म करना है, या थोड़ा कर्म योगी के बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। तो योग युक्त का अर्थ है कि या तो आत्मा समझ के कर्म करना है, ठीक है ना। एक तो ये हो गई योग युक्त। लेकिन योग का मतलब क्या है कि हम आत्मा तो समझ गए, आत्मा के बारे में आप जान भी गए कि चेंजलेस है, शांति वाली है, ऑलरेडी संतुष्ट है ना। कोई संकल्प भी आत्मा को टच नहीं कर सकता है ना। आत्मा आकाश की तरह है, बादलों की तरह मन बुद्धि संस्कार है, ये तो समझ गए। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि आत्मा का जो योग युक्त कर्म का अर्थ क्या है। योग युक्त कर्म का अर्थ है कि तन तन्मय में हो जाए, तन तन्मय हो जाए, इस तन लीन हो जाए उस काम के अंदर, जो काम कर रहे हैं उसके अंदर वह लीन हो जाए, तन उस काम में लीन हो जाए। उसको कहेंगे तन्मय। तन उसमें लय में मतलब मिल गया। कोई इंसान काम करता है ना, कुछ कई बार देखा है अपन काम करते तो टाइम का ध्यान नहीं रहता है, चाय पीनी है, ये करना, वो करना, कुछ याद नहीं होता है। तन से वो कर्म में लीन हो गया। जो मन से लीन हो गया कर्म में, मन भी साथ में लीन हो गया, तो मनमय हो गया। मन भी उस काम में तल्लीन हो गया, लय में लीन हो गया, ठीक है ना। तो आत्मा समझ के जब हम किसी कर्म में लीन हो जाए, शुद्ध कर्म में लीन हो जाए, अच्छे काम में अगर हम लीन हो जाए, तो वास्तव में वह कर्म योग युक्त कहेंगे। लीन होने में क्या होता है, आत्मा का मूल गुण अपने पुराने भी हैं और नए भी है, तो ये ध्यान रखना है कि आत्मा निराकार है, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप है और समय और स्पेस से बाहर है, ठीक है, टाइम नहीं है। तो जब हम काम में भी ऐसा लीन हो जाते हैं कि टाइम का भी पता नहीं रहता है, तब हमारी वो सोल कॉन्शियस अवस्था ही रहती है और इस तरह का किया हुआ काम जीवन में सफलता दे देता है। इतना सफलता दे देता है क्योंकि आप उस काम में तन्मय हो गए, मनमय हो गए। आत्मा समझ के ऑटोमेटिकली तन्मय और मन में हो गए, तो ऑटोमेटिकली आत्मा से अंदर से ऐसे आइडियाज आएंगे, ऐसी चीजें आएंगी आपके पास कि आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, ये सब कुछ है। तो अभी बात ये आती है कि फिर ऐसी तन्मय अवस्था आए कैसे, ऐसी निरंतरता आए कैसे, है ना। क्योंकि आप कभी मुरली सुन रहे हो तो मुरली में ही बोर हो रहे हो, तो मीन्स आपका बॉडी कॉन्शियस हो कि अगर आप मुरली सुन रहे हो, बोर हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, कोई काम दे दिया आपने, उसमें बोर हो रहे हो, नहीं हो रहा है, तो मतलब यह है कि आप बॉडी कॉन्शियस में कहते भी हैं। अगर आप 70 मिनट कोई आत्मा नॉर्मली अगर 80 मिनट तक एकाग्र होकर किसी काम में तन्मयता से लीन हो जाए तो बहुत चमत्कार का रूप ले लेती है। मुझ आत्मा का भी निजी अनुभव है कि बहुत बड़ा मजा आता है जब 6 घंटा योग में बैठता हूँ। 6 घंटा नॉर्मल अभ्यास है, नॉर्मल कहते हैं ना। लेकिन अभी तो ये पूरे सेशन बनाने पड़ते तो टाइम भी नहीं मिल पाता है। बुक्स भी लिखी जा रही है आप लोगों के लिए, बहुत सारे कई सारे भाई बहन भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी आप तन्मय फिर हो कैसे, आप उस काम में लीन हो कैसे जिसमें आत्मा का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो आपको 2 काम करने हैं, ठीक है। आपको पहला काम जो करना है कि लीन कैसे होंगे, तो जैसे अगर बाय चांस उदाहरण के लिए आपको बता, आपको चेस आती है, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपको गेम कोई सा भी गेम लेता हूं मैं, आपको शतरंज आपको खेलने आता है, ठीक है। अब आपसे अगर कोई बड़ा खिलाड़ी है, वह बड़ा खिलाड़ी सामने आ गया खेलने के लिए,
तो आप उसमें तन्मय हो पाओगे, लीन हो पाओगे, योगी युक्त हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि वो आपसे बड़ा खिलाड़ी है, तो आपके अंदर टेंशन रहेगी कि मैं तो जीत भी पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। तो कई बार कोई काम आपसे बहुत बड़ा है, ज्यादा हार्ड है, तो आप उसमें लीन नहीं हो पाओगे। लीन नहीं हो पाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। देखो आप, बहुत कितनी गहरी बात है। ठीक है, अच्छा चलो, अगर आप चेस खेल रहे हो, आपसे बहुत कमजोर खिलाड़ी आपके सामने बैठा दिया गया है, तो कमजोर खिलाड़ी अगर आपके सामने बैठा दिया गया है, तो भी आपको खेल में लवलीन या निरंतरता, योग युक्त या तल्लीन नहीं हो पाओगे। क्यों कमजोर खिलाड़ी? क्योंकि उसको तो आप हरा ही दोगे। तो जो आपसे ऊंचा खिलाड़ी है, वहां पर भी आप लीन नहीं हो पा रहे हो, और जो आपसे नीचे का खिलाड़ी है, उसको भी आप उसके साथ भी खेलोगे तो आप इंटरेस्ट के साथ लीन नहीं हो पाओगे। योग युक्त मतलब वो वाले वक्त खेल लोगे, खेलना एक अलग बात है। मैं बता रहा हूं योग युक्त, तल्लीनता, तन्मय हो जाना, मनमय हो जाना, जहां पे टाइम का भी पता न चले, बिल्कुल आत्मा से पावर आए, शक्ति आए, मैंपन भी खत्म हो जाए, क्या हो रहा है आसपास में, क्या हो रहा है कुछ भी आइडिया न रहे, उस से लीन हो जाना। तो अब करे तो करे क्या, कि ऊंचा काम ही दिया है, वो उसको करेंगे। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी ऐसा आता है आपके सामने, जिसके साथ आप ऐसा खेले कि कभी वो आपसे जीता है और कभी वो आपसे हारा है, तो आपके साथ आप फिर उस गेम में क्या हो जाओगे? तल्लीन हो जाओगे, लीन हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है इसके साथ मैंने कभी गेम खेला है, तो या तो जीता भी है और कभी हारा भी है, तो आप पूरा एफर्ट भी लगाओगे और आप उस काम में तल्लीन हो जाओगे। तो अब आपको करना क्या है? क्योंकि आपके पास जीवन भर में दोनों टाइम में कई बार तो बहुत आसान काम आ जाते हैं, कई बार बड़े मुश्किल काम आ जाते हैं। तो आसान काम जो आते हैं उसको आपको कैसे काम करना है? जो बहुत आसान काम है उसको थोड़ा टिपिकल बना देना है। क्या बना देना है? थोड़ा सा टिपिकल बना देना है। बाबा यही तो कह रहे हैं, ताकि तुम्हारा मन भटके नहीं, तुम उस काम में तल्लीन हो जाओ। अब आसान काम है, उसको थोड़ा मुश्किल कैसे बना देंगे? शुरुआत में मुझे मुरली सुनता था तो नींद आती थी, ईमानदारी से बता रहे, शुरुआत में समझ में नहीं आता था शायद। तो मैंने क्या किया, मुरली को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करता था। जो मुरली सुना रहे हैं सामने वाले, लोकल जो मेरी मातृभाषा जो है वो उसमें मैं ट्रांसलेट करता था अपनी भाषा में। तो मैंने अपने आप को काम दे दिया, टास्क दे दिया, तो मैं उसमें लीन होने लगा। अब जैसे आप बर्तन धो रहे हो, तो बर्तन में भी आपको पता चले कि मैं इतने टाइम में बर्तन धो रहा हूं, तो मैं अभी बहुत कम टाइम में बर्तन धो लूं। टास्क दे दे कि छोटे टाइम में मुझे निपटाना है, तो आप तल्लीन हो जाओगे। थोड़ा सा अब बाबा कह रहे हैं कि योग युक्त होके भोजन बनाओ। तो भोजन तो बनाना आसान काम है आपके लिए, उसमें तुम तल्लीन कैसे हो पाओगे? तो आज से एक काम करना है, क्योंकि आज बाबा ने योग युक्त करके भोजन की बात करी। मैंने एग्जाम्पल सारे दिए ताकि आप हर एक काम में तल्लीन हो पाओ। तो खाना बनाना आसान काम है बहनों के लिए, या भाई लोग भी बनाते होंगे, लेकिन उसमें एक नियम पक्का कर लो। अगर आपने साधारण रीति से खाना बनाया तो आप उसमें तल्लीन नहीं हो पाओगे, और देहभान आ जाएगा और बॉडी कॉन्शियस के विचार आ जाएंगे और पाप कर्म बन जाएगा। बाबा यह कंडीशन नहीं दे रहे कि आप योग युक्त भोजन बनाओ, पर योग युक्त भोजन बनाओगे तो आपका मन एकाग्र रहेगा, आपकी शक्ति अंदर की पावरफुल बढ़ेगी, है। तो यह सबसे पहला बेनिफिट है। तो आप भोजन बनाने में क्या चीज ऐड कर लोगे, जो भी बहुत सारे भाई बहन फायदा उठा रहे, तो भोजन बनाते कड़े आपके 4-5 संकल्प फिक्स कर लो। ठीक है, आप भोजन बना रहे हो, कड़ी जैसे आपने चढ़ाई सब्जी बना रहे हो, तो सबसे पहला संकल्प उसके साथ ऐड करना है, ताकि आप उसमें लीन हो पाओ, है। उस आसान काम के अंदर थोड़ा बहुत अपन ऐड कर रहे हैं, तो अटेंशन आ गया। तो क्या करना है आपको, कि जो मैं सब्जी बनाने जा रही हूं, वो सब्जी परमात्मा प्रसाद है, भगवान की सारी शक्तियां इस सब्जी में मिल जाने वाली है, और ये सब्जी जो भी खाएगा वो सभी सुखी हो जाएंगे, उनके जीवन से दुख खत्म हो जाएगा, और 100% खत्म हो जाएगा। सच्चे दिल से आप बोलोगे, उस भावना के साथ बोलोगे, उस विचार में डूब जाओगे कि सब्जी वास्तव में प्रसाद है, परमात्मा की सर्व शक्तियां इसके अंदर मिली हुई है। पहला संकल्प। दूसरा, तेल डालोगे, तेल तो डलता ही ना, बिना तेल के तो सब्जी बनेगी। तेल डालो, उसी समय संकल्प दूसरा कर लिया आपने कि घर में रहने वाली सारी आत्मा इस भोजन को, इस सब्जी को खाने के बाद सबके अंदर इतना प्रेम भाव पैदा हो जाएगा कि तेल मतलब तेरा मेरा खत्म हो जाएगा। ये तेल नहीं है, ये भगवान का शुद्ध संकल्प है कि इस सब्जी को जो खा लेगा तो वह इस सब्जी को, इस भोजन को, इस ब्रह्मा भोजन को खा लेगा, उसके अंदर तेरा मेरा खत्म हो जाएगा। कितनी जबरदस्त बात है। तो योग युक्त भोजन। तीसरा, हल्दी। हल्दी में साथ ले सकते हो हरियाली। तो इस भोजन को
खाने के बाद इस भोजन में संग्रह, इस भोजन में इतनी पावर है, इस भोजन में इतनी शक्तियां है कि सभी आत्माओं के जीवन के जो शुभ कामना है, शुभ संकल्प है, वो सभी पूरे हो जाएंगे। घर के हर एक सदस्य के पूरे हो जाएंगे। पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा। इष्टों की दरारें हैं वो खत्म हो जाएगी और पूरे घर में हरियाली आ जाएगी। हल्दियाली हो हरियाली, कितना आसान है। अभी मैं बोल रहा हूं तो भी आप और मैं तन्मय हो गए ना, उस बात में लीन हो गए कि नहीं हो गए? तो हम सब योग युक्त हैं। ये बातें अंतर्मन से निकल रही हैं। आप समझ रहे हो? हल्दी है, फिर आप ले लो जीरा है, राई है, उसके साथ ले लो कि मेरा घर स्वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है? मेरा घर स्वर्ग बन रहा है। ये इस तरीके से आपको थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूं। तो 5-6 संकल्प खाना बनाते समय फिक्स कर लो तो आपकी लाइफ में पूरे घर में स्वर्ग बन गया समझो। बनेगा नहीं, बन चुका। तो क्यों? क्योंकि वह भोजन योग युक्त है जिसमें आप तल्लीन हो गए बनाने के अंदर, और कुछ स्मृति नहीं रही। आपको बस जीरा राई और सभी यही स्मृति जो है वो आ रही है। पानी भी डालोगे अगर वो सब्जी है तो पानी में सभी आत्माएं पावरफुल हो रही है, शक्तिशाली हो रही है, इतनी पावरफुल हो रही है, जबरदस्त। जब आप पानी डालते पता है पानी की अहमियत क्या है? शरीर में 70% पानी है, तभी बाबा कहता है भगवान की पानी को चार्ज करो। अगर कोई पानी चार्ज किया और पी ले, वह कण शरीर के 70% पानी के अंदर जब मिल जाता है तो पूरे शरीर के अंदर सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। तो आपको ये योग युक्त अवस्था समझ में आई? तो आसान काम है, उसको क्या करो, थोड़ा टिपिकल बना दो, तो उसमें कुछ चीजें ऐड कर दो, तो आपके अंदर वो निरंतरता आ जाएगी। पहले देखो ये आसान है या मेरे इक्वल है, जहां पे ऑलरेडी कई बार तो निरंतरता आ जाती है योग के अंदर, तन्मय हो जाते हो। अब कोई काम टिपिकल है, कोई थोड़ा मुश्किल है, तो उसको क्या करो, उसको आसान बना दो ताकि आप उस काम में लवलीन हो जाओ। तो थोड़ा मैं अपना ही एग्जांपल बताऊं कि अभी जैसे आप तो पहला पार्ट सुनते योग के 7वां 8वां, पर मुझे मैं आत्मा ने लगभग 300 पार्ट सबके कंप्लीट कर लिए। तो पहले टाइम बड़ा मुश्किल लगा कि इतनी बड़ी किताब मैं कैसे लिख पाऊंगा। अब जब पहले से टेंशन है तो मैं उसमें लीन कैसे हो पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, उस किताब को टुकड़ों में बांट दिया, बॉक्स के अंदर बांट लिया कि मुझे अभी पूरी किताब लिखनी नहीं है, मुझे तो 10-10 लाइन लिखनी है, 5-5 लाइन लिखनी है। तो जब भी समय मिला, कुछ परिस्थिति अनुकूल है तो मैं 10-10 लाइन लिखता ही गया। पता ही नहीं चला कि बुक कब कंप्लीट हो गई। अगर मैं पूरी बुक को समझता कि मुझे पूरी बुक लिखनी है तो शायद मैं कभी लिख ही नहीं पाता। लेकिन मैंने उसको टास्क को कैसे किया, टुकड़ों में बांट दिया। तो जब भी आपके सामने कोई मुश्किल काम लगे तो उसको सबसे पहले आसान बना दो। अगर आसान नहीं बनाओगे तो फिर आप योग युक्त नहीं बन पाओगे। क्लियर होगी बात? योग युक्त स्थिति क्या होती है? डिटेल तो बहुत गहराई होती है, लेकिन मैंने आपको ऊपरी तौर पे इस बात को समझा दिया है। दूसरी बात जो आज बाबा ने कही कि बाबा किन बच्चों को प्यार करता है, तो इस बात पे बाबा ने बहुत अच्छी, कई बार बाबा ने बोला योग करते जो पढ़ाई अच्छा करता है, जो सर, तो कई सारी बातें बाबा ने इसमें इन्वॉल्व कर दी है। तो जैसे मुरली में भी बाबा याद प्यार किसको देता है, बाबा प्यार किसको करता है, तो इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि अगर एक घर में 3 लड़के हैं, ठीक है, 3 लड़के हैं, उसमें से बीच वाला ऐसा स्थिति है कि वह बिल्कुल ही घर में काम तो नहीं करता है लेकिन उल्टी अशांति फैलाता है, कोई बात में झगड़ा ही करता है बीच वाला। सबसे बड़ा लड़का है वो कुछ ऐसा है कि वो बड़ा लड़का है, वो पूरी घर की जिम्मेदारियां संभालता है। कुछ छोटा बड़ा कोई काम है, समाज के फंक्शन है, रीति रिवाज है, तो वो बहुत अच्छे से सारी जिम्मेदारियां घर की संभालता है। और मैंने बताया बीच वाला लड़का और काम तो नहीं करेगा लेकिन कुछ न कुछ उद्दंड मचाता है, घर में अशांति फैलाता है। अब बीच वाला लड़का चला गया मामा जी के घर पे, ठीक है, तो वो 2 दिन के लिए गया तो 4 दिन वहां रुक गया। तो घर वाले पूरे क्या सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ नहीं आया, और रुक जाए तो बढ़िया है, क्यों नहीं तो और इधर आएगा तो और अशांति फैलाएगा। तो वो 2 दिन रुक गया, 3 दिन रुक गया, 4 दिन रुक गया, तो भी पूछने को तैयार नहीं कि तू क्यों नहीं आ रहा है। वहीं पर अब दूसरी सिचुएशन आप समझते हैं, बड़ा लड़का मेहमान गया, उसके भी कुछ फंक्शन आ गया, तो वो 2 दिन में, 1 दिन में, दूसरे दिन आना था, दूसरे दिन नहीं आया तो तुरंत घर से फोन कि यार क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो काम है, वो जिम्मेदार है, तो घर वालों को उसकी याद आना स्वाभाविक है। तो दूसरा लड़का था बीच वाला, उसकी याद आना स्वाभाविक नहीं, और गया तो अच्छा लगता है। तो बाबा किन बच्चों को याद करता है?
जो सेवा करते हैं, बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, बाबा के अंदर श्वासोश्वास चलता है कि मैं बाबा के कार्य में मददगार बनूं, तो ऐसे बच्चों को स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान याद करता है। क्योंकि भगवान के पास तो 2 डायरी है, एक बड़ी डायरी है जिसमें वो नाम लिखे हैं जो भगवान को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, और एक छोटी डायरी में किसके नाम लिखे हैं कि जिनको भगवान याद करता है। तो अगर हम जिम्मेदार हैं, पवित्रता की पालना करते हैं, मुरली सुनते हैं, बाबा के कार्य में ऐसा नहीं होगा तो मन से भी सेवा कर रहे हैं, तो फिर बाबा हमें 100% याद करता है। आज बाबा ने मुरली में कहा है, तो ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके। अब जो तीसरी जो पॉइंट है बाबा ने बहुत अच्छी पूरी मुरली में कही है कि देही अभिमानी स्थिति है ना। तो देही अभिमानी स्थिति अगर वो बना लेता है कोई भी आत्मा, हाँ, तो फिर वो क्या होगा कि वो सबसे न्यारा रहेगा, है, खुश रहेगा, उसके जीवन में शांति रहेगी, निर्विघ्न रहेगा, आनंद में रहेगा। तो देही अभिमान स्थिति अगर इतनी बढ़िया है तो क्या आप सभी ब्राह्मण आत्माएं देही अभिमान स्थिति बना चुके हो? अच्छा, अंदर से आ रहा होगा कभी बन रही है कभी नहीं बन रही है, तो फिक्र ना करो, आप भी इस बात को बहुत अच्छे से आप सुनो और समझो। तो देही अभिमानी यानी और कम आत्म अभिमानी स्थिति, ठीक है ना। देह अभिमानी स्थिति यानी क्या, बॉडी कॉन्शियस है ना। बाबा कई बार देह अभिमानी बोलता है और कभी देही अभिमानी बोलता है, उस दोनों के अंतर को समझना होगा। तो देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी स्थिति और आत्मा समझ के कर्म करना, ठीक है। तो अभी बाबा ने कहा है कि अगर देह अभिमानी स्थिति हो जाए तो शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो हम आत्म अभिमानी स्थिति अगर नहीं बने हैं तो क्यों नहीं बने उसको थोड़ा समझते हैं भी, और अगर बनना है तो क्या मुश्किल है? तो मेरे अंदर से आवाज आती है कि देही अभिमानी स्थिति बड़ी आसान है। अगर अभी जो मैं बात बता रहा हूं उसका अर्थ समझ गए कोई भी आत्मा, तो उसका अर्थ यही है कि आपको समझ में आ जाएगा कि देही अभिमानी स्थिति क्या है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि अगर आप जब ये सेशन सुनते हो तो बिल्कुल शांति रखो। अचानक कुछ दूसरा काम भी कर रहे फिर सुन रहे, तो वही बताइए ना कि योग युक्त होके नहीं सुन पाओगे, तो बातें अंदर तक नहीं जाएगी, समझ रहे ना। तो बिल्कुल साइलेंस में इन बातों को सुनो, क्योंकि बाबा हमें कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताता है जिससे हमारी एक पॉइंट से जीवन बदल सकता है। तो आत्मा समझ के कर्म करें। चलो अभी मैं आत्मा हूं और आप भी आत्मा हो, आत्मा का स्वभाव आपको समझ में आएगा कि संतुष्टता उसका स्वाभाविक नेचर है, कि वो शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और कोई संकल्प आत्मा की शांति को भंग नहीं कर सकता है। अब बात आती है आत्म अभिमानी की स्थिति की, कि अगर मैं आत्मा हूं और आत्मा समझ के कर्म करूं तो दिक्कत कहां पे आ रही है, इस बात को क्लियर करते हैं, ठीक है। कोई भी आत्मा समझ के कर्म करती है तो दिक्कत कहां पे आती है, इसकी शुरुआत करते हैं। मैं स्वयं के अनुभव के साथ आपको बात बताना चाहूंगा, क्योंकि आत्मा तो अनुभवी मूर्त है। जैसे ही मैंने अपने आप को समझ में आ गया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, अब मैंने अपने मन को कहा, क्या कहा कि अब मुझे अपने स्वयं के सत्य स्वरूप में रहकर ही काम करना है। और मन को बोला कि तू अब बैठ जा, तू जो कर्म कर रहा है, तू जो रोल कर रहा है, तो तू मत कर, अब मैं आत्मा अपनी गुणों की अभिव्यक्ति करूंगी। बाबा ने कहा है कि आत्म अभिमान स्थिति में स्थित रहकर काम करना है, तो मैं अपने मन से बात कर रही हूं कि हे मन तू बैठ जा, मैं आत्मा काम करूंगी। देखो आत्मा और मन का संवाद सुनोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने अपने मन को कैसे समझाया है उस बात को आप समझो तो आप और हम इसको क्लियर कर सकेंगे। तो मन क्या कहता है? मन कहता है कि आत्मा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप, सब ठीक है। मन क्या कहता है? अरे मैं नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। मन क्या कहता है कि अगर मैंने नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा, मैं कर्म करूंगा तभी सब कुछ होगा, मैं करूंगा तो ही सब कुछ गाड़ी चलेगी, मैं नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये मन का प्रश्न है। तो मन क्या कह रहा है कि मैं करूंगा, और बाबा कह रहा है आत्मा समझ के तुम करो। तो दोनों की लड़ाई में तो यहीं पर तो हो रही है संगम युग में, तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो फिर मैंने शांत होके मन से पूछा, तू कर्म करेगा, क्यों कर्म करना चाहता है, क्यों करना चाहता है तू कर्म? तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, मन कोई चीज खुद करता है, मैं करता हूं, मुझे करना है। बाबा कहता है मैंपन को मिटाओ, तो क्या मैंपन है उसको बहुत शांति से समझो।
मन जब कह रहा है कि मैं करता हूं, मुझे करना, तो मैंने मन को पूछा कि भाई तू कर्म क्यों करना चाहता है। शांति से मैंने खोज किया, अंदर से अनुभव किया, तो मन कर्म क्यों करना चाहता है। मन कर्म कभी नहीं करता, वो कर्म से पहले कामना करता है। क्या करता है, कामनाएं करता है, कुछ इच्छाएं करता है, इसको ये इच्छा पूरी करनी है, वो इच्छा पूरी करनी है, वो कामना पूरी करनी है। तो पहले कामना आती है, फिर कर्म आता है। पहले इच्छा आती है, फिर कर्म आता है। तो मन की बात मैंने समझी कि भाई मन कह रहा है कि मैं कहा तू कर्म क्यों करना चाहता है, तो समझ में आया कि मन कामना है, उसकी इच्छा है, तो बोलता मैं कामना को पूरी करूंगा इस कर्म के द्वारा। कामना को मुझे पूरी करनी, इसलिए मैं कर्म करूंगा। अब उसकी कामनाएं कुछ भी है सबकी, किसी की तो इंजीनियरिंग पास करनी है, किसी को सास है तो बहू लानी है, किसी का बेटा बीमार है तो उसको ठीक करना है, किसी को क्या पता क्या क्या कामनाएं लेकर के बैठे हैं, समझ। और कोई तो कामना का नाम कर्तव्य दे रहा है कि मेरी तो जिम्मेदारी है ना, बहू को संभालना, बेटी को संभालना है, बच्चों की पालना करनी है, इसलिए मुझे कर्म करना है। आत्मा तुम पीछे बैठो, मैं तो कर्म करूंगी क्योंकि मुझे ये कामनाएं पूरी करनी है, बेटे की शादी करानी है, ये करना वो करना है, सब कुछ करना है। अब मैं आत्म अभिमानी होके कैसे कर्म करूं। मन तो मानने को तैयार नहीं है। अब मन भी कह रहा है कि मुझे तो अपनी कामनाएं पूरी करनी है, तो मुझे तो अपने कर्म करने हैं, मुझे तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, कर्तव्य निभाने हैं, ये करना है वो करना है। तो फिर मैंने मन को पूछा कि चल तेरी कामनाएं पूरी हो जाए, तू जो चाहता है वो पूरी हो जाए, तो तुझे क्या मिलेगा। मन को पूछा मैंने कि तू चाहता है कि बेटे की बहू आ जाए, तू चाहता है कि तेरी सैलरी बढ़ जाए, जो भी कामनाएं हो। मैंने तो उस समय स्वयं को देखा था कि क्या क्या कामना है, तो मन को बकायदा मैं बारीक से कागज पे लिखता गया था। तो मन कहने लगा, थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि मैंने कहा कामनाएं अगर तेरी पूरी हो जाए तो तुझे क्या मिलेगा ये मुझे बता। तो मन ने कहा कि मुझे शांति मिलेगी। क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, चैन मिलेगा। तो फिर यहां पर मन फंस गया, क्योंकि मन को मैंने पूछा कि आज तक संसार की कोई भी आत्मा जिसके मन ने इतनी कामनाएं बड़ी कि बड़े बड़े लखपति हो गए, बेटे की बहू है, सब आगे बहुत सारी चीजें हो गई, क्या उनको शांति मिली। उन्होंने अपनी कामनाएं करी, कर्म किया, तो क्या उनको शांति मिली। पूछ जरा, बता, कोई एक एग्जाम्पल बता दे सारी दुनिया में जिसने सारी चीजें कर ली, क्या उसके पास शांति मिली। बेटे की बहू आ गई, ऊंचा जॉब मिल गया, तू जो कामनाएं कर रहा है उसका नाम बता, लेकिन क्या उसको शांति मिली। तो मन ने कहा ये तो नहीं मिली किसी को शांति। देख के अनुभव करके कि किसी को शांति नहीं मिली। अच्छा, शांति तो नहीं मिली, पर मन को मैंने कहा कि फिर तुम कई बार अनुभव कर। तो मन क्या कहता, नहीं थोड़ी दिन तो मिलती है शांति। मन ने क्या बोला, थोड़े टाइम तो शांति मिलती है ना। तो मैंने मन का कहा चल तेरी ये बात भी मैं मान लेता हूं कि थोड़ा सा करने के बाद थोड़े टाइम के लिए तो शांति मिलती है। कमरा बन गया, घर बन गया, बेटे की शादी है, तो चलो थोड़े टाइम मिलती है शांति। पर तू ये भी तो बता कि तेरी कामना तू पूर्ति के लिए भागा दौड़ा, सब कुछ किया, लेकिन जिस कामनाओं की पूर्ति के लिए कई बार तेने जीवन में कामनाएं पूरी की, लेकिन जब तेरी कामनाएं पूरी करी तो उस समय कई बार ऐसा हुआ है कि तेरी जो शांति थी वो ऑलरेडी चली गई। क्या थी, तेरे अंदर जो शांति थी वो ऑलरेडी चली गई। हुआ या नहीं हुआ, मन को पूछा मैंने। बोले ये तो बहुत बार हुआ है। एक जने का था, मैं आपको उदाहरण बताऊं, बहू नहीं है करके पीछे पड़ गई थी वो माँ, और बहुत प्रयास के बाद बहू उसकी आगे, उसकी इच्छा पूरी होगी। अब बहू ऐसी आई कि उसका जीना हराम कर दे, खाना और उल्टा देना पड़े, कोई भी करे तो ढंग से नहीं करे, और उल्टा बस डेली कच 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 मच मच। अब बताओ, उसकी कामना पूरी हो गई, शांति के लिए करनी थी वो कामना पूरी, और उसके बाद वो शांति तो छोड़ो, और क्या आ गई उसके साथ, अशांति आ गई, परेशानी आ गई। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। तो समझ में आता है, मन समझ जाता है कि रियली ये बात तो बहुत गलत है। फिर मन कहता है नहीं फिर भी मैं करूंगा कर्म, क्योंकि मुझे तो कर्तव्य निभाने हैं, मुझे तो अपने बेटे को पढ़ाना है, बहू को करना है, बच्चों का ध्यान रखना है। मैं कहा कर्तव्य पूरे करने हैं, तो कर्तव्य पूरे करने हैं। तो एक बात बता, आज तक जिंदगी में कोई आत्मा अपने कर्तव्य को पूरा कर पाई है? कभी कर्तव्य पूरे नहीं होते। कर्तव्य के पीछे कामनाएं छुपी होती है। कर्तव्य का नाम होता है, उसके पीछे क्या छुपी हुई है? कर्तव्य के पीछे भी कामनाएं हैं। तो मन को मैंने एक बात कही, मन ने पूछा तो फिर मैं करूं तो करूं क्या? तो मन को बोला कि तुझे जो लग रहा है ना कि मैं कर रहा हूं,
और तू आज से बनकर कर्म करना। मैं आत्मा आत्माभिमानी होकर के अपने सुख और शांति के द्वारा मैं आत्मा सीधा कर्म करती, तो तू क्या कर, तू खाली बैठ जा, तेरे बैठने से और शांति होगी। जब तू खुद घुसता है कि मैं करूं करके, तो और घर में चारों तरफ अशांति फैलती। और ये बहुत सत्य है। जब मन मैं समझ के करता है ना, नहीं मैं तो जिम्मेदारी मैं करूंगा, वो ऑलरेडी काम बिगाड़ रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। अभी तक इतने साल में ठीक होना होता तो आ जाता। द्वापर युग से 2500 साल तक मन कह रहा है मैं करता, और वो सारे काम बिगाड़ रहा है। स्वतः ही काम हो जाएंगे। आत्मा की स्थिति में मन को हटा दिया, मैंपन को हटा दिया कि मैं करता हूं, नहीं कोई नहीं कर रहा है। ऑटोमेटिक बहने तो ऑटोमेटिक स्वतः ही हो रहे। ये मैंपन जो है बाबा सबसे बड़ी चीज, जो मैंपन क्यों हटाओ बोलता है कि तुम गलत फहमी में हो कि मैं कर रहा हूं, और मैं कर रहा हूं इससे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम और अशांति, तुम जितने भी काम किए शांति के लिए, तुम कामनाओं को पूरा करने के लिए, वो तुम्हें मिली नहीं। तो मन को क्या बोला कि तुझे जो शांति चाहिए, कामना पूर्ति के बाद जो तुझे शांति मिल चाहिए, वह शांति ऑलरेडी मैं तुझे पहले देता हूं, मैं तुझे वो शांति पहले अनुभव कराता हूं। लेकिन शर्त यह है कि तू चुप हो जा, तुझे काम नहीं करना है, कर्म तुझे नहीं करना है। मन को क्या बोला कि तुझे कर्म नहीं करना है, मैं आत्मा अब करूंगी, मैं आत्मा स्टेज पे उतरी। तेरे को मैंने देख लिया 2500 साल तक, 2500 साल तक तेने ही किया, मैं करता हूं, और हुआ कुछ भी नहीं, है ना। तो देखो कितनी क्लियर बात है। आत्माभिमानी स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत सबके लिए फायदेमंद है। तो अभी सभी आत्माएं जो सुन रही हैं, उनका मैंपन तुम्हें हटाना होगा। मैंपन मतलब कौन, मन को जो मैं समझ के जो काम कर रहा है, आप छोड़ना ही नहीं चाहते कि भी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। तो यूं लगता है कि आत्मा क्या कर देगी। अरे तुम्हें डर लग रहा है, अगर मैंने नहीं किया तो क्या हो जाएगा। अरे अपने दादाजी का कभी फोटो देखना, क्या वो चले गए तो दुनिया रुक गई। पिताजी भी किसी के चले गए थे, कोई जाने से दुनिया रुक गई। किसी के होने से नहीं होने से कुछ मतलब ही नहीं है। ड्रामा का कर्म का अकाउंट बहुत अलग ही चलता है। तो मैंने भी छोड़ दिया, उस समय मन ने छोड़ दिया कि मैं करता हूं, और तो भी स्वतः बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। जब मैं करके चलता था तो और गड़बड़ होती थी। जब मैंने मैं को हटा दिया कि जो होना है वो होगा, बस मैं आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम दूंगी, हर कर्म में शांति दूंगी, हर कर्म में आनंद दूंगी, हर कर्म में क्या करूंगी, सेवा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कर्तव्य को भूल गए, कि कर्तव्य को भूलने का नहीं बोला, लेकिन मैं कर रहा हूं वो हटा के अभी मैंने उसको सेवा के रूप में ले लिया। क्या ले लिया कि चलो जो सेवा हो रही है, मुझे कर्तव्य में बंधना नहीं है। नहीं तो इतनी कामनाओं की पूर्ति में इतने सारे कर्तव्य में का बोझ उठा लिया है कि जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपको। आप ऐसे कर्म कर रहे हो जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे अनावश्यक कर्तव्य का बोझ लेकर के घूम रहे हो। आप पूछो, कुछ भी नहीं है। अंत समय तक मर जाओगे तब भी वो कर्तव्य का बोझ खत्म नहीं होगा। लास्ट में एक ही चीज मिलेगी, तुमने किया ही क्या है, क्योंकि वो कर्तव्य का बोझ आप खुद लेके घूम रहे हो। जब तुम ये मैंपन यानी तुम्हारे घर में शांति चाहिए तो तुम हट जाओ तो घर में शांति आ जाएगी। तुम्हारे घर में शांति का कारण तुम खुद स्वयं हो। वो मैंपन यानी तुम खुद स्वयं हो, इसका अर्थ क्या हुआ, मन में उठने वाला मैं, वही दुख और अशांति का कारण है। अगर वो मैं मर जाए, बाबा खुद कहते हैं ना, मैं मर गया तो समझो पूरी दुनिया के घर के लोग जिंदा हो गए, आसपास में स्वर्ग आ जाए। तो फिर कैसा, अभी मैंने भी अपने जीवन का अनुभव बताता। तो मेरी स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि अपने अंदर का अनुभव बता रहा हूं मैं, कि मैंने बिल्कुल मन का मैं खत्म कर दिया। मैंने कहा अभी आत्मा के रूप में काम करें, जो बहना है। फिर कई बार लगता है ना कि मन के आत्मा के प्रेम भाव में बहकर न जाने कहां पहुंचेंगे, डर लगता है कि मैं हट गया तो मैं नहीं करूंगा, तो ऐसा। तो एक बात बताओ, तुमने मैंपन लगा के भी तुम कौन सा नियंत्रण कर पाए। तुम जो चाहते थे क्या उस जगह पे पहुंचे? अभी अनुभव करो, तुमने सोचा था वहां पहुंचे, नहीं तुम बहुत अलग ही पहुंचे। तो इससे अच्छा ये चमत्कार हो जाएगा कि जब मैं आत्मा के रूप में कर्म करूंगी और वो तन्मयता आ जाए, वो मन में आ जाए कि मैं उसमें लीन हो जाऊं और सोल कॉन्शियस अवस्था में रह करके वो कर्म करो, ऑटोमेटिक होगा। जब मैं आज कर्म करती हूँ ना, मैं आत्मा, ऐसा लगता है कि मैं उसमें बहुत प्रेम भाव डाल दूं, बहुत शांति भाव डाल दूं, बहुत आनंद का भाव डाल दूं, बहुत सेवा भाव डाल दूं। जिसके हृदय में प्रेम, करुणा और दया आ गई, उसके मन में अभी से स्वर्ग आ गया। स्वर्ग सत्युग में है, वो तो है, ये बाद में है, उसका अनुभव अभी होगा।
जिसके जीवन में प्रेम आ गया, जिसके जीवन में करुणा आ गई, जिसके जीवन में दया आ गई, उसके जीवन में स्वर्ग अभी ही आ गया। और जिसके मन में मैं पड़ने की मैं ही करता हूं, उसके जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, वो सारी चीजें आ जाएगी और उसको नरक, अभी से नरक अनुभव होता है। जो कहते हैं ना नरक अंदर है, तो नरक उसको अभी से अनुभव होता है। और वो आत्मा क्या बोलती है, दुनिया खराब है, ये खराब है, वो खराब है। अरे तुम खुद करके खड़े होकर के काम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हें बैड फीलिंग आ रही, तो थोड़ा हटे जाओ। आत्मा के अंदर आत्मसमर्पण कर दे जब मन, कि तुम ही सब कुछ हो, तुम करो, मुझे जो शांति चाहिए वो मुझे मिल रही है। मन समझ जाए इस बात को, तो आप अगर थोड़े टाइम भी अगर इस स्थिति का अनुभव कर लो, तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत 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 बड़ा बदलाव आएगा। इतना बड़ा बदलाव आएगा जो आप क्या है कह नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का जो भाव है, आत्मिक स्थिति यानी क्या हुआ, आप समझ गए ना। आत्मिक स्थिति का अर्थ हुआ कि आप मन के मैं को क्या करो, खत्म करके आत्मिक रूप में काम करो। और ये इसका सिम्टम्स क्या मिलेगा कि आप आत्मा अभिमानी होके काम करो, आपका हर काम तन्मयता से होगा, आपका हर काम मनमय होगा, मतलब डूबा हुआ रहेगा। वो काम सफलता न दे ऐसा हो न सके, वो कार्य सफलता पूर्वक हो जाएगा, आपका योग पावरफुल हो जाएगा। आपके अंदर से जो कहते हैं कि जो बाहर के कोई काम, अभी आप बोले ऊंचा कोई काम भी है लौकिक, तो वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आत्मा के अंदर से वो आइडियाज आने चालू हो गए। सूर्य के बाहर जो चंद्रमा का चंद्र ग्रहण था वो हटने लग गया, है ना। तो अभी आपको कर्म का समझ में आ गया होगा, है ना। आत्म अभिमानी आपको स्थिति समझ में आ गई होगी। तो अभी कल फिर हम ऐसे ही मुरली के चिंतन के साथ बात करेंगे, ऐसे ही अनुभव के साथ बात करेंगे। और आप सभी लोगों को और निवेदन है कि ये सभी टॉपिक है, एक्चुअल में अभी हमने 300 पार्ट तो ऑलरेडी एडवांस में कंप्लीट कर रखे हैं मुझे आत्मा ने, और काफी सारे भाई बहन भी लगे हुए हैं उसमें लिखने में, क्योंकि बुक भी लिखी जा रही है। इस पर 2-2 एपिसोड इसलिए डालते हैं ताकि आपको ज्यादा, किसी को ज्यादा लोड हो जाएगा 4 एपिसोड डालते तो समझ में नहीं आए। तो अगर आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हो, बहुत बुक्स वगैरह भी लेना चाहते हो, और काफी प्रैक्टिकल योग का अनुभव करना चाहते हो, योग की गहराई में अनुभव करना चाहते हो, तो आपको व्हाट्सएप नंबर से आपको जुड़ना होगा। व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप से जुड़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि आप जो है मतलब प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा कि आप जो है वो आराम से अपनी आत्मिक स्थिति, आत्मिक प्रोग्रेस जो कहते हैं वो आप कर सकेंगे। तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पर दिया हुआ है, स्क्रीन पर देखकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। उसके अंदर आप ओम शांति लिख करके मैसेज कर सकते हो। और व्हाट्सएप जो नंबर है वो आप लिख सकते हो 7202921969। इसको एक बार और रिपीट कर लेता हूं, 7202921969। और सभी जो इस चैनल से जुड़े हुए परिवार के आत्माएं हैं जो कमेंट में लिखते हैं, मैं उनको कई बार जवाब नहीं दे पाता हूं, तो उन सबको शुक्रिया। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस बीके शिव परिवार के अंदर बाहर के, विदेश के बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, यूएसए से हैं, इजराइल से भी है, कनाडा से है, नेपाल से है। तो उन सभी विदेशी भाई बहनों को भी जो है मुझे आत्मा का तहे दिल से शुक्रिया इस परिवार में जुड़ने के लिए। और यह आपका अपना परिवार है, और इस परिवार का लक्ष्य है कि सत्य ज्ञान जल्दी से जल्दी सभी तक पहुंचे, और वह जल्दी से सोल कॉन्शियस अवस्था में आ जाए, और योग के अंदर डूबकर अपने तन की समस्या, धन की समस्या और मन की जो भी समस्या है उससे मुक्त हो पाए। तो अगर कोई आत्मा बहुत जल्दी प्रोग्रेस करना चाहती है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकती है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसी नई बातों के साथ, नई मुरली के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।